हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। हाँ जी, तो एसबीआई क्लर्क का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन है वो हो चुका है। बहुत जल्दी ही हमारी स्टूडेंट से बात चल रही होगी जो हमें बताएंगे क्या एग्ज़ाम आया था, कैसा था। सारे सब्जेक्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो एक्साइटेड हैं सभी लोग? एक बार सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो आपका पहुंच जाए। तो यस ऑफिसर की टीम भी जब बहुत जल्दी ही आने वाली है। यस ऑफिसर की टीम सेंटर्स पे भी प्रेजेंट है, तो वो आपको एकदम एक्यूरेट एनालिसिस देंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे कैसा एग्जाम आया, क्या पैटर्न आया, सारी चीजें। इसके बाद आप लोगों को मेमोरी बेस्ड पेपर भी मिलेगा। तो इसके बाद हम लोग आपको मेमोरी बेस्ड पेपर भी देंगे और फिर उसके बाद हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप में से कितने बच्चों का एग्जामिनेशन है अगली शिफ्ट में? सेकेंड शिफ्ट में तो नहीं, थर्ड शिफ्ट में कितने बच्चों का एग्जामिनेशन है? थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में कितने बच्चों का एग्जामिनेशन है? आई होप मेनी ऑफ यू, बहुत सारे बच्चों का। एक मिनट दो मुझे ना, मैं एक बार, हाँ आप ठीक है। कब कब एग्जामिनेशन है सभी का, एक बार मुझे कमेंट करके बता देंगे। डर लग रहा है? तो देखो, डर लगना बहुत नॉर्मल सी चीज है, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, अभी भी बोल रही हूँ, मेडिटेशन करो, 5 से 10 मिनट खाली बैठो, माइंड बहुत रिलैक्स हो जाएगा। और पेपर डेफिनेट सी बात है, एसबीआई क्लर्क का है, प्रीलिम्स है, पता है क्या आना है। पेपर इजी ही आएगा, पेपर डिफिकल्ट नहीं आएगा। वही आएगा, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो सेम आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा, पैराजम्बल्स आएगा, फिलर्स, क्लोज टेस्ट या फिलर्स में से कुछ एक आएगा, एरर डिटेक्शन आएगा। अब एग्जैक्टली क्या क्या आया, कितने कितने मार्क्स का आया, क्या क्या वर्ड आया, क्या लेवल का आया, वो अभी हमें बहुत थोड़ी सी देर में ही पता लगने वाला है। बहुत सारे बच्चों का 1 मार्च को पेपर है, 27 फेब को पेपर है। पूरा आज मैं आपको मेमोरी बेस्ड पेपर भी करवाऊंगी, है ना। तो एक एक चीज को अच्छे से करेंगे और इनफैक्ट बहुत सारे मेमोरी बेस्ड पेपर्स करेंगे। हर सब्जेक्ट का मेमोरी बेस्ड पेपर आपको मिलेगा। डर तो नहीं लग रहा? चलो मेरे साथ सभी लोग ना एक मेडिटेशन की एक्सरसाइज करेंगे जब तक हमें पता लग रहा है कि क्या एग्जैक्टली एग्जाम में आया। सभी लोग अपनी आईज क्लोज करेंगे। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू डू इट विद मी। सभी लोग मेरे साथ करेंगे, आपको देखना बहुत रिलैक्सेशन फील होगा। सभी लोग अपनी आईज क्लोज करेंगे, एवरीवन। इस पॉइंट पे कंसंट्रेट करेंगे जो आपके सेंटर पे, दिमाग के सेंटर पे, माइंड के सेंटर पे, जो फोरहेड के सेंटर पे जो पॉइंट है, इस पे कंसंट्रेट करेंगे। यहाँ पे एक लाइट देखेंगे और इस लाइट को फॉलो करेंगे। ये लाइट जहां जहां जा रही है, आगे आगे जा रही है, उसको फॉलो करेंगे। अगर हल्की सी भी शिवरिंग फील हो रही है बॉडी में तो शिवरिंग को होने देंगे। नॉर्मल है शिवरिंग होना, लेकिन पूरा फोकस उस पॉइंट पे करेंगे, उस लाइट पे करेंगे। कोई अगर थॉट आ भी रहा है इस समय तो उस थॉट को आने देंगे, ना उसे रोकने की कोशिश करेंगे, ना कुछ सोचने की कोशिश करेंगे, सिर्फ उस लाइट को फॉलो करेंगे। चलो, अब आईज अपनी ओपन करेंगे। ये अभी मैंने आपको यहाँ पे 30 सेकेंड्स करवाया होगा, इस चीज को आप 5 मिनट्स के लिए करेंगे आपके एग्जामिनेशन से पहले। आपको बहुत अच्छा फील होगा, जो नर्वसनेस है, जो जिटरी वाली फीलिंग होती है, वो नहीं होगी एग्जामिनेशन के टाइम। चलो, तो एक बार इंग्लिश की बात कर लेते हैं। हमने क्या क्या एक्सपेक्ट किया था कि पेपर में क्या क्या आएगा और किस तरह के टॉपिक्स आएंगे, फिर हम देखेंगे कि वो वैसा आया नहीं आया। तो अगर मैं एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन में इंग्लिश की बात करती हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 to 7 मार्क्स। अभी हमें टॉपिक भी पता चल जाएगा। जनरली एसबीआई क्लर्क में जो टॉपिक्स देखे गए हैं वो आपके एनवायरनमेंट बेस्ड टॉपिक्स देखे गए हैं या फिर कुछ मोटिवेशन बेस्ड टॉपिक्स देखे गए हैं। फिनेंस बेस्ड आरसी एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स में कम आता है, मेंस में ज्यादा आता है। तो या तो एनवायरनमेंट बेस्ड होगा, या फिर कोई मोटिवेशन बेस्ड होगा, या फिर किसी कंपनी की कोई स्टडी होगी, कोई केस स्टडी देखने को मिलती है। अभी पता भी चल जाएगा एग्जैक्टली क्या आया। इसके बाद पैराजम्बर्स। पैराजम्बर्स ना एसबीआई क्लर्क में 2 तरह का देखने को मिला है अभी तक। एक तरह का क्या कि आपको 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, या 4 सेंटेंसेस भी बहुत बार दिए जाते हैं, 4 या 5 में से कोई सेंटेंस
कोई नंबर आपको दिया हुआ है और आपको सीक्वेंस भी लिखा हुआ है, 4 ऑप्शंस हैं जिनमें सीक्वेंसेस भी लिखे हुए हैं, आपको बताना है कौन सा वाला सीक्वेंस सही है। तो ये पैटर्न भी देखने को मिलता है एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। और दूसरा पैटर्न कौन सा देखने को मिलता है कि आपको अरेंज करना है और आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, सेकंड सेंटेंस कौन सा है, थर्ड सेंटेंस कौन सा है, फोर्थ सेंटेंस कौन सा है। इसके बाद क्लोज टेस्ट या फिलर्स में से एक ही पैटर्न देखने को मिलता है जनरली, क्योंकि क्लोज टेस्ट भी एक तरह के फिलर्स के ही क्वेश्चंस होते हैं। तो क्लोज टेस्ट और फिलर्स दोनों साथ में नहीं देखने को मिलते, इनमें से कोई एक पैटर्न देखने को मिलता है। क्लोज टेस्ट भी जनरली जो हमने देखा है एनवायरनमेंट बेस्ड क्लोज टेस्ट बहुत बार देखने को मिला है। एरर डिटेक्शन एसबीआई क्लर्क में अभी तक जो देखने को मिला है वो वही मिला है, ए बी सी डी ई सेंटेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, उनमें से पूछेंगे कौन से पार्ट में एरर है। अगर इस बार थोड़ा सा लेवल अप हुआ होगा, थोड़ा सा अच्छा लेवल अगर आया हुआ होगा, तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि 4 सेंटेंसेस दिए गए होंगे, उनमें से आपको बताना होगा कौन सा इनकरेक्ट है। अगर उससे भी थोड़ा सा ऊपर लेवल आएगा तो आपको 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, आपको बताना होगा उनमें से कौन सा सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। तो ये आपको एरर डिटेक्शन देखने को मिलेगा। तो 4 पैटर्न्स तो ये आपके हो गए। अगर हम 5-5 नंबर के भी चारों पैटर्न्स मानते हैं तो 20-22 नंबर तो यहीं के हो गए। आखिरी अगर हम 10 नंबर की बात करें तो आखिरी 10 नंबर में सबसे ज्यादा क्लर्क में स्पेलिंग के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं अभी तक। वर्ड ऑर्डर देखने को मिला है, वर्ड स्वैप देखने को मिला है और फ्रेज रीअरेंजमेंट देखने को मिला है। मैच द कॉलम बहुत रेयरली देखने को मिलता है, स्टार्टर्स और कनेक्टर्स भी बहुत रेयरली देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा जो देखने को मिलते हैं वो क्या है, स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस, वर्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस, वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस और फ्रेज रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस, ये सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं। और ये वाले क्वेश्चंस हमको उतने देखने को नहीं मिले, बट कभी कभी रेयरली मिल जाते हैं। तो अगले जो 7 से 8 नंबर होंगे वो इस वाले पैटर्न में से होंगे। तो ये हमारा प्रेडिक्शन था अभी तक का कि एसबीआई क्लर्क का जो पेपर होगा वो ऐसा होगा। ग्रामर के रूल्स की बात करूं, सारे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से आज तक देखने को मिले हैं, जितने भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से देखने को मिले हैं। वोकैबुलरी की बात करूं या फिलर्स, क्लोज टेस्ट फिलर्स में जो वोकैब आती है वो भी एडिटोरियल की ही वोकैबुलरी आती है। तो ये सब अभी हमने एक्सपेक्ट किया है, प्रिडिक्ट किया है कि ये सब देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एग्जैक्टली पेपर क्या है। अंकुश सर बस आने ही वाले हैं। हाँ, अंकुश सर बताएंगे आपको बाकी क्वांट्स का, रीजनिंग का, डोंट वरी, डिटेल्ड एनालिसिस आपको यहाँ मिलेगा। अब एक बार टीम से भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं, टीम से एक बार बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या है। हाँ, टीम से अभी कनेक्ट हो रहा है, एक बार कॉल करते हैं हमारी टीम को जो वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पे है और उनसे पूछते हैं कि कैसा आया है एग्जामिनेशन। आलोक सर आप सेंटर पे हैं? आप आपका फोन स्पीकर पे है, मैं क्लास में हूँ। स्टूडेंट्स बाहर आना शुरू हो गए हैं? नहीं ना, अभी स्टूडेंट बाहर नहीं आए, अभी तो सेंटर पे ही है। आगे अंदर वो कोचिंग चल रही होगी अभी, ठीक है सर। स्टूडेंट्स बहुत वेट कर रहे हैं, सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि क्या एग्जाम में आया होगा। ठीक है, आप मुझे कॉल कीजिएगा जैसे ही स्टूडेंट्स बाहर आना स्टार्ट हो जाए और आप बात करना उनसे स्टार्ट करें। ठीक है सर, ओके। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार और। अंकुश सर कहाँ पहुँचे हैं? अंकुश सर को 5 मिनट्स लगने वाले हैं, आने वाले हैं। चलो जब तो कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, पेपर है तो कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ ग्रामर के रूल्स हैं जिसको मुझे सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि वहां से आज क्वेश्चंस आए होंगे। 10 रूल्स हैं, एक बार देख लेते हैं, फिर अभी देख भी लेंगे जब एनालिसिस करेंगे वो रूल्स में से आए हैं। पहला रूल जो मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से आते हैं वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के जो रूल्स होते हैं, जो हम एडिटोरियल की क्लासेस में रेगुलरली करते हैं कि वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी या वर्ब प्लूरल आएगी। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है द नॉलेज ऑफ these subjects, तो क्या लिखा हुआ है द नॉलेज ऑफ these subjects डैश essential।
जो इन सब्जेक्ट्स की जो नॉलेज है वो इसेंशियल है। तो इस तरह का क्वेश्चन एक आता ही आता है आपके एग्जामिनेशन में। बहुत सारे बच्चों को लगता है, मतलब वहां पे आर लिख देते हैं, कभी कभी इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना देते हैं, कभी हैव लिख देते हैं, हैव बीन इसेंशियल कर देते हैं। तो सबसे पहला ये वाला एरर हमेशा ढूंढना आपको जनरल एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा कि इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट्स नहीं है। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो नॉलेज है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं कि वर्ब किसके हिसाब से आती है? हमेशा अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। राइट, नॉलेज जो है आपका सब्जेक्ट है। अगर हम बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की, जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के ही कॉन्सेप्ट्स हैं, ईदर और लिखा हो, नीदर नॉर लिखा हो, नॉट ओनली। सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट वाला टॉपिक ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एडवर्ब डायरेक्शन में। दो टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और दूसरा टॉपिक होता है आपका प्रेपोजिशन। यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो लिखा हो, तो इस केस में जो वर्ब होती है वो हमेशा किसके हिसाब से आती है? इस केस में जो वर्ब होती है वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो यहाँ पे जो लिखा होगा, यहाँ पे प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल आएगी, यहाँ पे सिंगुलर होगा तो वर्ब आपकी कैसी आएगी? तो आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। सिमिलरली इसके जस्ट ऑपोजिट कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? अगर आपका एज वेल एज लिखा हो, अगर आपका विद लिखा हो, टुगेदर विद लिखा हो, अगर ये सारे के सारे आपके वर्ड्स लिखे हो, अलोंग विद लिखा हो, तो जो आपकी वर्ब होती है वो किसके हिसाब से आती है? आपके फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। ओके, सो स्टूडेंट हमसे कनेक्ट कर चुके हैं। हेलो हेलो बेटा, कैसे हो आप? कैसा हुआ एग्जाम? It's a pleasure to talk to you, ma'am. सेम हियर बेटा, सेम I've हियर। always seen you on internet or YouTube or Perfection Match. सेम हियर, सेम हियर। बेटा एग्जाम कैसा हुआ आपका? अच्छा था, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। कितना अटेम्प्ट Yes, किया ma'am. आपने? मैंने 29 अटेम्प्ट किए। 29 अटेम्प्ट किए इंग्लिश में? हाँ, English में। बहुत बढ़िया। और बाकी तो ओवरऑल अटेम्प्ट्स कितने किए आपने? ओवरऑल 84 अटेम्प्ट किए हैं। 84 अटेम्प्ट किए हैं। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इंग्लिश में कुछ याद आ रहा है बेटा? एरर डिटेक्शन आया था आपका? एरर डिटेक्शन नहीं, ज्यादातर हाँ एरर डिटेक्शन आया था, लेकिन वो सेंटेंसेस में एरर डिटेक्शन था। मतलब आपको 4 सेंटेंसेस दिए हुए थे, उसमें से इनकरेक्ट वाला बताना था। हाँ, ये पैटर्न हमने और किया ज्यादातर था। हाँ, और आरसी थोड़ी लेंथी आई थी। कौन से टॉपिक पे आई थी? कुछ याद आ रहा है बेटा आरसी? मैं बताती हूँ एक मिनट। हाँ जी हाँ, आराम से सुन। रोड ट्रैफिक पे आई थी। रोड ट्रैफिक पे आरसी आई थी। वो कैप का क्वेश्चन आया था आरसी के अंदर कोई? वोकैबुलरी नहीं आई थी ज्यादा। वो कैप का क्वेश्चन। वोकैबुलरी नहीं आई। अच्छा, पैराजंबल आया था आपका? पैराजंबल नहीं, सेंटेंस वाला नहीं आया था। हाँ। नो मैम, आई डोंट थिंक पैराजंबल आया था। अच्छा, पैराजंबल नहीं आया था। क्लोज टेस्ट आया था? क्लोज टेस्ट, यस मैम। टॉपिक याद आ रहा है क्लोज टेस्ट का? क्या टॉपिक था? कोई वर्ड याद आ रहा है उसमें? माय गॉड। आराम से, आराम से याद करो, कोई बात नहीं, आराम से। यस मैम। क्लोज टेस्ट का कोई टॉपिक याद आ रहा हो, उसमें कोई वर्ड याद आ रहा हो? मैम मुझे एक्चुअली में याद नहीं आ रहा, कोई- इतना टेस्ट हो गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। फिलर्स का क्वेश्चन आया था? फिल इन द ब्लैंक्स। फिलर्स, हाँ फिलर्स तो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, हाँ फिलर्स तो डेफिनेटली आए थे। फिलर्स आए थे। ABC करके। अच्छा, ए, ओके, वो हो गया था। वो हो गया था। वेरी गुड। फ्रेज रीअरेंजमेंट आया था? एक वो आया था, क्या बोलते हैं, जिसमें 3 ऑप्शंस देते हैं, जैसे बैच है तो बैच में 3 सेंटेंसेस में यूज किया गया है। ओके, वर्ड इसलिए यूसेज। 3 सेंटेंसेस का यूज। वर्ड यूसेज के क्वेश्चन आए थे। मतलब आपको एक वर्ड दिया होगा, 3 सेंटेंसेस पूछे होंगे, कौन से सेंटेंस में वर्ड करेक्ट यूज हुआ है। अच्छा अच्छा, वो भी थे। बढ़िया बढ़िया। और कुछ कोई पैटर्न? मैच द कॉलम्स आया था? मैच द कॉलम नहीं था, जो आता है ना जंबल वर्ड्स। जंप फ्रेज रीअरेंजमेंट कहते हैं, जिसे एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो बेस था, वोकैबुलरी कम आई थी। वोकैबुलरी कम आई थी मतलब, बट क्लोज टेस्ट के अंदर तो वोकैबुलरी के वर्ड्स होंगे ही। नहीं, उसमें कंफ्यूजिंग कोई वर्ड याद आ रहा है जो आपको याद आ रहा हो क्लोज टेस्ट में या फिलर में वो वर्ड था?
बिल्कुल याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू सो मच। और अभी मैं एक बार सेशन के बाद आपसे दोबारा बात करती हूँ, है ना? ओके ओके, थैंक यू। हेलो, कैसे हो बेटा? एग्जाम कैसा हुआ आपका? बढ़िया हुआ मैम। बढ़िया हुआ। कितना अटेम्प्ट करके आए? मैम 30 में से 25 को करके आया है इंग्लिश में, 25 टोटल ओवरऑल 87। 87 करके आए, 25 इंग्लिश में करके आए, बहुत बढ़िया। ओके, तो बात करते हैं, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आए थे बेटा इंग्लिश में? जी मैम आए थे। कैसे वाले सेंटेंसेस आए थे? 4 सेंटेंसेस, उसमें से इनकरेक्ट बताना था। जी मैम 4 सेंटेंस आए थे, उसमें से मतलब बहुत ही इजी वाला आया था, जो स्टार्टिंग में जैसे आप पढ़ाए थे हाँ हाँ वैसे हाँ, वाला आया था। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से हो रहे थे जी मैम, सारे? और 120 रूल ऑफ ग्रामर। 120 कोई रूल याद आ रहा है जिसका क्वेश्चन आया हो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में से? मैम रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ईच और एवरी वाला? जी मैम। हाँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था बेटा? टॉपिक याद आ रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था मैम, मतलब 2-3 ऑथर थे जो जो बता रहे थे मोबिलाइजेशन के ऊपर। अच्छा, कोई इन्फ्रेंस का क्वेश्चन था उसमें? मैम इन्फ्रेंस का क्वेश्चन था कोई? नहीं मैम, इसका कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, कोई वोकैब का क्वेश्चन था उसमें? नहीं मैम, बस जो था एक उसका मतलब सिनोनिम बताना था, हाँ हाँ हाँ, वही जो इजी वाला था सबसे, मतलब वर्ड याद आ रहा है किसका सिनोनिम बताना था? नहीं मैम वो तो याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पैराजंबल नहीं आया था ना? नहीं मैम पैराजंबल नहीं आया था। पैराजंबल नहीं आया। क्लोज टेस्ट आया था आपका? क्लोज टेस्ट आया था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट वही पैराजंबल ही हो गया ना, सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फ्रेज रीअरेंजमेंट आया था? फ्रेज मतलब एक वर्ड, मतलब 2-3 को वर्ड मत के एक सेंटेंस था जो। अच्छा, फ्रेज रीअरेंजमेंट आया था, सेंटेंस जी रीअरेंजमेंट नहीं आया था। अच्छा, और एक आपका वर्ड यूसेज भी आया था, एक वर्ड दिया था, उसके 3 सेंटेंसेस थे, उनमें से एक करेक्ट वाला बताना है। वो आया था। हाँ, उसका कोई वर्ड याद आ रहा है उसका? स्लीप, बेंच कौन सा? और क्या? स्लीप अच्छा, स्लिप आया था, और बेंच BATCH, अच्छा बैच आया था। और एक तो याद नहीं आ रहा था। अच्छा, ये दोनों वर्ड्स आए थे। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग तो इजी था, स्लिप, बैच, है ना? जी मैम। चलो, तो ये इंग्लिश का था। इंग्लिश का तो आपका अच्छा हुआ, 25 अटेम्प्ट करके आए हो, मतलब बहुत अच्छे अटेम्प्ट करके आए हो, है ना? चलो, अब एक बार क्वांट्स की बात करें, याद आ रहा है क्वांट्स का कुछ? 5 में आया था मैम, जो सर रिसेंटली जो क्लास लिए थे उसी में से सब कुछ आया था, बहुत ही इजी था। अच्छा, बहुत ही इजी था क्वांट्स। अरिथमेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं आया था मैम। नहीं आया था? अच्छा, सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन 10 को क्वेश्चन आया था। कितने क्वेश्चन आए थे सिंप्लीफिकेशन के? 10 को। अच्छा, 10 क्वेश्चन आए थे। जी मैम। अच्छा, रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी? नहीं मैम रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं आया था। मिसिंग नंबर सीरीज? मिसिंग नंबर सीरीज नहीं थी मैम। अच्छा, नहीं थी। हाँ, मिसिंग नंबर सीरीज थी मैम, वो थी मिसिंग नंबर सीरीज। अच्छा, मिसिंग नंबर सीरीज की 2 क्वेश्चंस थे उसके। जी। ओके, तो डीआई थी, बाकी सब मतलब अरिथमेटिक था। अच्छा, और डीआईज का क्वेश्चन आया था? डीआई का, डीआई कितने आए थे? डीआई 5-10 को आया था मैम, 2 डीआई 10 को क्वेश्चन था। अच्छा, 2 डीआई आए थे, 10 क्वेश्चंस आए थे। कोई डीआई याद आ रहा है किस तरह का डीआई था? लाइन ग्राफ था, बार ग्राफ था, पाई चार्ट था, क्या था? एक बार था मैम, मतलब एक मतलब फूड स्वीट बनाने वाला जो होता है वो 5 दिन में कितना स्वीट बनाता है ऐसा करके था। अच्छा, मिठाई बनाने का था कि 5 दिन में वो कितनी मिठाई बनाएगा, इसका बार ग्राफ था। जी और जी, मंडे से फ्राइडे तक उसका डाटा था, मतलब पैराग्राफ था। अच्छा, मंडे से फ्राइडे तक का उसका डेटा था। ओके, और दूसरा डीआई याद आ रहा है आपको? दूसरा डे था मैम, मतलब कुछ लोग तीन शॉपिंग मतलब जो होता है ना उसमें तो शॉपिंग कर रहे थे। अच्छा। जैसे कि अमेज़न फ्लिपकार्ट ऐसे करके 3 को था डाटा दिया था, पर वो निकालना नहीं पड़ा, डायरेक्ट उसी में से ही आंसर आ गया। अच्छा, अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह का डेटा दिया होता शॉपिंग का। ये किस तरह का डीआई था? ये टेबल वाला जो होता है, ABC कंपनी है, मतलब मर्चेंट कंपनी जो इतना 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 सामान बेचते हैं। अच्छा अच्छा, टेबल वाला डीआई था। ओके, क्वांट्स में कितना अटेम्प्ट किया बेटा आपने? वहाँ पे मैम 30 को। 30 अटेम्प्ट किया। अच्छा, मतलब आसानी से हो रहे थे क्वेश्चन या डिफिकल्ट लग रहे थे? नहीं मैम आसानी से हो रहे थे। आसानी से हो रहे थे। चलो, बहुत बढ़िया। अंकुर सर आ गए? अंकुर सर आ चुके हैं। एक बार बेटा रीजनिंग का अंकुर सर आपसे पूछेंगे। जी मैम। हाँ, आइए सर। रीजनिंग। सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और ये आज का जो सेशन है, आवाज आ रही है दोस्तों? जी सर। हाँ जी, आप बताइए, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे एक बार? सर आशीष कुमार। आशीष कुमार, ठीक है। आपके अटेम्प्ट कितने हुए रीजनिंग में?
सर 35। 35 कितने मिनट में हो गए थे? सर पूरा मिनट लग गया सर, 20 मिनट। ठीक है। और जो रीजनिंग का क्वेश्चंस आए थे आपको कैसे लगे? मतलब लेवल एकदम इजी था, हलवा टाइप का था? सर इजी था, पोर्शंस एक या दो को पोर्शन ऐसा था कि इजी टू मॉडरेट मतलब हो रहा था, ऐसे इजीली सॉल्व हो रहा था। ठीक बस है। थोड़ा ट्रिकी था। ठीक है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे? पजल में क्या क्या आया था? पजल में सर आया था एक, सर्कुलर टेबल में बैठे थे 8 जन, कुछ 4 जन इनसाइड देख रहे थे, 4 जन आउटसाइड देख रहे थे, वैसा वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है। और एक तो था सर एक लीनियर लाइन था, मतलब कितने जन बैठे थे वो नहीं पता था, वो वाला पजल आया था एक। हम्म। और ठीक है। दूसरा वाला पजल था सर मतलब मंडे, जो फ्लोर बेस्ड पजल था सर एक। फ्लोर बेस्ड था कि मंथ था? क्योंकि अभी जस्ट मेरी एक बात हुई स्टूडेंट से, उन्होंने मंथ कहा था। नहीं सर फ्लोर बेस्ड था मेरे शिफ्ट में, तो यहाँ पे उड़ीसा में तो फ्लोर बेस्ड आया था मेरे साथ। नहीं नहीं, सब जगह सेम ही आया होगा यार, कैसे कर दे रहे हो? हाँ, तो फ्लोर बेस्ड में कितने? 8 फ्लोर का था? जी सर 8 फ्लोर का था। ठीक है। और इसके अलावा? इसके अलावा सर और एक तो पजल तो याद नहीं आ रहा, और मिसलेनियस आए थे सर, इनइक्वालिटी के आए थे। ठीक है, और आपका जो सिलोजिज्म का आया था। ठीक है, ठीक है, और एक तो सर आया था मीनिंगफुल वर्ड वाला। ठीक है, और सर जो नंबर सीरीज था, नंबर सीरीज से सर आया था क्वेश्चन। ठीक है, बस नंबर था उसमें, और कुछ नहीं था, मतलब कोई सिंबल या अल्फाबेट नहीं था, बस नंबर था। ठीक है, ठीक है। इवन नोट नंबर। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन? ब्लड रिलेशन का सर एक पजल आया था, मतलब पजल तो नहीं, 2-3 क्वेश्चन के लिए आया था। हाँ हाँ, ठीक है। और डायरेक्शन नहीं आया था सर। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए मैम, जी। तो तो दोस्तों बेटा देखिए, ऑल द बेस्ट। सबसे पहले तो मैं बेटा ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए, है ना। और अभी हम क्लास के चलिए बारे में दोस्तों, एक बार थोड़ा बात सा करते हैं। एनालिसिस मैं आप लोगों को बता देता हूँ रीजनिंग का अच्छे से। ओके, थैंक ठीक है, यू। मेरी 2 स्टूडेंट से अभी तक बात हुई है, एक तो मैंने लाइव बात किया, एक उससे पहले मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कमेंट में जानना चाहूंगा, जो बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने पेपर दिया है, पेपर दे के अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो एक बार कमेंट करके जल्दी से बताइए कि आपके अटेम्प्ट कितने हुए और रीजनिंग में कितना मतलब टाइम लगा आप लोगों को। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है 17 मिनट्स, कुछ लोगों का कहना है 18 मिनट्स में पूरे क्वेश्चन उनके हो गए थे। तो मैं जानना चाहता हूं कि उससे भी जल्दी बनाने वाले कोई हैं क्या? क्योंकि लास्ट रिकॉर्ड जो मेरे स्टूडेंट्स का रहा है वो 13 मिनट में पूरे 35 क्वेश्चन का रहा है। इस बार किसी ने तोड़ा कि नहीं तोड़ा, बस वो जानना चाहता हूं मैं। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए फटाफट। और तब तक मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या आया था। अब 2 स्टूडेंट्स ने एनालिसिस दिया है, थोड़ा सा वहां पर कंफ्यूजन हो रहा है। एक स्टूडेंट बोल रहा है कि फ्लोर बेस्ड आया था, एक स्टूडेंट बोल रहा है कि मंथ वाला आया था, जिसमें 2 डिफरेंट डेज दिए हुए थे। जैसे 7 तारीख 15 तारीख दे देता है, 7 तारीख 14 तारीख दे देता है और 4 महीने दे देता है। तो एक स्टूडेंट का कहना है मंथ वाला था अच्छा, एक बार और स्टूडेंट से मेरी एक बात स्टूडेंट का कहना है करवाइए। कि 8 फ्लोर वाला था। ठीक है, इसके अलावा एक ये रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन आया था। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर ऐसा नहीं था, रेक्टेंगल था। तो ये थ्रेड मेथड है, इसलिए ऐसे बनाया हूं। ठीक है, तो थ्रेड मेथड वाले स्टूडेंट्स को पता होगा कि एक ये वाला क्वेश्चन आया था ऊपर नीचे अल्टरनेट डायरेक्शन वाला, जो कि हमने अपनी क्लासेस में बहुत बार किया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपने बड़े आसानी से इसको बना लिया होगा। 14 मिनट यहाँ पर 12 मिनट 34 सेकंड लिख रहे हैं कुछ लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 7 मिनट वाला कौन है भाई? कैसे कर दे रहे हो यार, झूठ तो मत बोलो। 7 मिनट तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, 13-14 मिनट पॉसिबल है। 27 को तोड़ेंगे, 13 मिनट का रिकॉर्ड। ठीक है, बिल्कुल, ऑल द बेस्ट, हो जाएगा यार, बहुत आसान है रीजनिंग, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए थे, नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए थे, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आए थे, सिलोजिज्म के क्वेश्चन आए थे। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया था, पहली शिफ्ट में तो नहीं आया था। मतलब आप ये मान के चलिए कि जो सेकंड शिफ्ट है या फिर थर्ड शिफ्ट है उसमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सेकंड और थर्ड शिफ्ट वाले को और बता देता हूं कि आप लोगों को अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देखने को मिल सकता है, अल्फाबेट टेस्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे। डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि वो भी पहली शिफ्ट में नहीं आया था। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि यहां पर नंबर सीरीज आया था, तो नंबर टेस्ट के भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, जिसमें 3-3 डिजिट वाले नंबर होते हैं, जैसे 335 हो गया, 456 हो गया। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये वाले आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाली शिफ्ट्स में, क्योंकि हर शिफ्ट में सेम नहीं आते हैं। याद रखिएगा दोस्तों इस बात को। ठीक है, तो एक बार मैं पूरा रीजनिंग का आप लोगों को बता देता हूं कि रीजनिंग का क्या क्या था, एक बार फटाफट बता देता हूं। तो पजल जो पूछे गए थे 4 पजल, तो उन 4 पजल में एक अनसर्टेन वाला था जिसमें 11 लोग बैठे हुए थे, ऐसा एक स्टूडेंट ने बताया है।
इसके अलावा एक रेक्टेंगल वाला था, स्क्वायर वाला समझ सकते हो, जिसमें कॉर्नर वाले बाहर देख रहे हैं, मिड वाले अंदर देख रहे हैं, इस टाइप का अल्टरनेट डायरेक्शन वाला। इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो पजल था वो था मंथ बेस्ड, और एक का कहना है फ्लोर बेस्ड। ठीक है, कंफर्म करके मैं दोस्तों टेलीग्राम में आप लोगों को बता दूंगा कि दोनों में से कौन सा आया था। और एक पजल क्या था, मंथ बेस्ड हो गया, आंसर हाँ, एक लीनियर रो पे 8 लोग बैठे हुए हैं, ये वाला एक क्वेश्चन था। ठीक है, 71 अटेम्प्ट। एक बार जल्दी से सारे स्टूडेंट्स अपने अपने अटेम्प्ट लिख दीजिए, जो जो अटेम्प्ट करके आए हैं, और जो वेट कर रहे हैं अपने नेक्स्ट शिफ्ट्स का। दोस्तों मैंने आप लोगों को रीजनिंग का बता दिया है कि क्या क्या क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे गए थे और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाली शिफ्ट्स में। क्वांट का भी दोस्तों मैं आप लोगों को एनालिसिस बताऊंगा, थोड़ा सा 2 मिनट का वेट करिए, तब तक मैम कुछ कहना चाह रही है। मैम आप जी सर, एक बार आप क्वांट्स का एनालिसिस देख लीजिए स्टूडेंट्स का। हाँ, तो जो अभी फाइनल एनालिसिस पता चला है इंग्लिश का, अगर मैं बात करूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से हमने बात कर लिया, टीम ने भी बात कर लिया। तो एक बार मैं आपको क्रिस्प बता देती हूँ इंग्लिश में क्या क्या आया। पैराजंबल नहीं आया है, फ्रेज रीअरेंजमेंट आया है, जो कि आसानी से पेयर बना के हो रहा था। बच्चे 27, 28, 29 अटेम्प्ट करके आए हैं। फ्रेज रीअरेंजमेंट ईजी था, डिफिकल्ट नहीं था, बहुत सारे फ्रेज रीअरेंजमेंट हमने प्रैक्टिस किए हुए हैं। एरर डिटेक्शन वही वाला आया था जो अभी हमने क्लासेस में किया था, जहाँ पे आपको 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट बताना है। उसमें से एक तो ईच और एवरी वाले कॉन्सेप्ट पे आया था, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर रूल नंबर 1। दूसरा, जैसे कि मैं अभी आपको बता भी रही थी, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, वहीं से आया था कि वर्ब वहाँ पे प्लूरल दे रखी थी जबकि वर्ब वहाँ पे सिंगुलर आनी थी। तीसरा क्वेश्चन आपका हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, वो क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चन अभी बच्चे को याद नहीं आ रहे थे, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन आपके 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से ही थे। फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आया था, ट्रैफिक के ऊपर, रोडवेज के ऊपर। उसमें एक सिनोनिम का क्वेश्चन आया था और एक रिप्लेसमेंट करने का क्वेश्चन आया था, वो कैब में अगर मैं बात करूं तो। और जो सिनोनिम वाला क्वेश्चन था वो शूटिंग वर्ड था, उसका आपको सिनोनिम बताना था, इजी वर्ड था। रिप्लेसमेंट वाला वर्ड बच्चे को भी याद नहीं आ रहा था। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया। फिर इसके बाद हमारा क्लोज टेस्ट आया था, फिलर्स के क्वेश्चंस नहीं थे। क्लोज टेस्ट में भी रिप्लेसमेंट का क्लोज टेस्ट था, जहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया था और आपको रिप्लेस करना था उस वर्ड को। सारे के सारे वर्ड्स बहुत ईजी थे, एडिटोरियल से आपको सारे वर्ड्स मिल रहे थे। इसके बाद फिर आपका वर्ड यूसेज आया था। वर्ड यूसेज के वर्ड्स अभी मैंने आपको बताया था, एक बैच वर्ड आया था, एक स्लिप वर्ड आया था। आपको एक वर्ड दिया हुआ था, आपसे पूछा जा रहा था कि उन 3 में से कौन सा वाला उस वर्ड को सही तरीके से यूज़ कर रहा है। तो ये पैटर्न्स अभी हमको पता चले हैं। फ्रेज रीअरेंजमेंट हमने लिख लिया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट। और कोई पैटर्न भी था क्या हमारे पास? और कोई स्टूडेंट है जिससे एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं और फिर से कि और क्या पैटर्न था। अगर मैं इसकी बात करूँ, कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चन था? अच्छा, इस बार पैराजंबल नहीं आया है ना, अच्छी चीज़ थी ये तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना पैराजंबल में दिक्कत हो जाती है। क्या लग रहा है वैसे, अब इतना एनालिसिस आप लोगों ने जाना है तो आप लोगों को क्या फीलिंग आ रही है? पेपर तो अच्छा हो जाएगा, है ना? पेपर तो ईजी हो जाएगा क्योंकि सब कुछ कर ही लिया है। जब बच्चे आराम से 27, 28, 29 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। इंग्लिश की बात करूँ, ओवरऑल भी 87, 88, 89 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। मैम इंग्लिश 24 किया है, क्वांट्स 23 किया है, रीजनिंग 24, टोटल 71 अटेम्प्ट किया है। मैथ्स का भी आपको सर बताने वाले हैं। हाँ, हेलो, कैसे हो बेटा? अच्छे हो? कैसा हुआ एग्जाम आपका? उससे बेटर ही गया है, चलो बहुत अच्छी बात। इंग्लिश में कितना अटेम्प्ट किया आपने? 18 अटेम्प्ट किया है। नाम क्या है बेटा आपका? श्रुति जायसवाल। चलो श्रुति, कुछ पैटर्न्स याद आ रहे हैं इंग्लिश में? क्या क्या पैटर्न्स थे आपके? मैम एक आरसी आई थी, ठीक है, हाँ, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया हुआ था, फ्रेज रीअरेंजमेंट, हाँ ठीक है। हाँ, और फिर उसके बाद में जो मैम एक छोटा पैराग्राफ देते हैं, फिर उसमें फिल इन द ब्लैंक्स बना के देते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्लोज टेस्ट हो गया, ठीक है। हाँ, ये सब हमने किया था। अच्छा, एक एरर डिटेक्शन आया होगा, सेंटेंसेस में से इनकरेक्ट वाला बताना था। ये भी था, ये भी था, वो इजी था, वो इजी था। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में से था या नहीं था? यस मैम, उसमें से था, उसमें से था सारा। उसी में से, हाँ, वही ठीक है। अच्छा, अच्छा, एक वर्ड यूसेज भी आया था, मतलब एक वर्ड दिया था, उसके 3 सेंटेंसेस दिए थे और पूछा, उसमें एक वर्ड तो स्लिप था शायद, है ना? स्लिप था, हाँ, एक बैच था। ये नहीं याद है। अच्छा 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 अच्छा, और कोई पैटर्न याद आ रहा है? और कौन सा पैटर्न था? बस मैम यही इतने ही हम किए थे। अच्छा, यही पैटर्न्स किए थे। यस मैम, चलो, ऑल द बेस्ट, है ना? और अब मेंस की तैयारी में मिलेंगे, है ना? अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलो।
गॉड गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू। अब आ जाते हैं मैथ्स के एनालिसिस पे, डिटेल एनालिसिस पे मैथ्स का करेंगे। हाँ चलिए चलिए क्वांट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। ज्यादातर लोगों को क्वांट में मतलब थोड़ा सा टेंशन रहता है कि भैया मैथ्स हमारा वीक है, कैसे करेंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या क्या चीजें आई थी, तो कितने अटेम्प्ट तक हो जाने चाहिए, सब कुछ बताएंगे दोस्तों, थोड़ा सा वेट करिए। क्वांट में आप लोगों को सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि क्वांट में क्या क्या आया था। 2 DI आई थी, ठीक है। पेन, सब पेन है क्या? तो 2 DI आई थी दोस्तों, जिसमें लगभग लगभग 8 क्वेश्चंस थे, मतलब 4-4 क्वेश्चन आप मान सकते हैं इसमें, अप्रॉक्स 8-9 क्वेश्चंस इसमें होंगे 2 DI मिला के, ठीक है। तो 8-9 क्वेश्चंस थे 2 DI के, ठीक है। 2 DI लिख देते हैं यहां पर। अब जो DI आई थी वो DI किस प्रकार की थी वो भी मैं बता देता हूं। पहली जो DI थी वो बार ग्राफ थी। अब बार ग्राफ में आप लोगों ने देखा होगा पहले भी, जैसे मतलब आ चुकी है मॉक टेस्ट वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, तो ऐसे बार ग्राफ वाली DI थी। नंबर्स बहुत सिंपल सिंपल नंबर्स थे, मतलब आप ये मान के चलो कि 10-10 की गैपिंग थी, और अप्रॉक्स कोई 80 है, कोई 90 है। 90 वाला नीचे लिख दिया यार, फिर कोई लोग बोलेंगे सर 90 वाला छोटा कैसे हो गया करके। तो कोई 80 है, कोई 60 है, कोई बोल सकते हैं 85 है। मतलब जितने भी नंबर्स थे ना वो सारे के सारे राउंड फिगर थे। यहाँ पर कोई भी नंबर्स आप लोगों को ऐसा देखने को नहीं मिलेगा 73, 62, 67 इस टाइप के नंबर्स नहीं थे। बड़े सिंपल सिंपल नंबर्स थे। 4 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस हमेशा की तरह थोड़ा सा घुमा घुमा के, ठीक है। तो बार ग्राफ वाला DI एक आया था। इसके अलावा दोस्तों दूसरा और बता देता हूं मैं, एक आया था टेबल DI। टेबल DI जो था इसमें जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ठीक है। और इसमें 2 सेलर्स हैं, A और B मान लेते हैं, ठीक है, जो भी नाम है। तो ये लोग मिठाइयां बेच रहे हैं, स्वीट्स बेच रहे हैं। तो यहां पर कुछ इनके डेटा दिए हुए थे और उन स्वीट्स के हिसाब से सारी चीजें आपको निकालनी थी। 4 क्वेश्चन अप्रॉक्स इसके पूछे गए थे। तो 2 DI आए थे, एक टेबल DI था, दूसरा आपका था बार ग्राफ वाला DI, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों DI के अलावा अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक क्वेश्चंस 13 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन आया था दोस्तों, ये अप्रॉक्स 8 से 10 क्वेश्चन आए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया था और नंबर सीरीज पूछा गया था। नंबर सीरीज के लगभग लगभग 4 क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे नंबर सीरीज के। तो ये आपका क्वांट में आया था दोस्तों। बिल्कुल पैटर्न फिक्स रहता है, चीजें फिक्स रहती है। अभी आप ये मान के चल सकते हैं कि इस शिफ्ट में अगर क्वाड्रेटिक नहीं आया है तो आगे जो आप लोगों का शिफ्ट होने वाला है, तीसरा शिफ्ट हो गया, दूसरा शिफ्ट हो गया, चौथा शिफ्ट हो गया, तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा। इसमें सिंप्लीफिकेशन आया था तो आगे आने वाली शिफ्ट में आप लोगों को अप्रोक्सीमेशन देखने को मिलेगा। बस इतने ही चेंजेस देखने को मिलेंगे दोस्तों। लेवल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता, 19-20 का फर्क रहता है। और इसमें अगर मैं अटेम्प्ट की बात करूं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट जो हुए हैं 26 से लेकर 32 के रेंज में हुए हैं। तो अगर एक इसका मैं सेफ अटेम्प्ट की बात करूं, क्वांट में आपके सेफ अटेम्प्ट क्या होने चाहिए? अगर कहीं भी आपने 22 प्लस किया है, 20 भी आपने अगर किया है 20 प्लस, तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में आप उसको एवरेज आउट भी कर सकते हैं। तो 20-22 क्वेश्चन से ऊपर अगर आप लोगों ने किया है, सेफ अटेम्प्ट है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो 24 प्लस अगर आपने रीजनिंग में किया है, ये बहुत अच्छे अटेम्प्ट है, गुड अटेम्प्ट आप किसको बोल सकते हैं। सेफ तो है, ये गुड भी है, बहुत अच्छे अटेम्प्ट है 24 प्लस, ठीक है। और अगर आपने 35 में 35 कर लिया तो फिर क्या ही बोले भाई। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, एक चीज़ क्या लग रही है बच्चों को, क्योंकि जितने भी इंग्लिश वाले बच्चों से मैं बात कर रही हूँ जनरली सबके अटेम्प्ट्स 25 प्लस जा रहे हैं। तो बेटा देखो, ऐसे इसको देख के बहुत डिमोटिवेट मत होना कि 25 प्लस अटेम्प्ट्स जा रहे हैं। तो ये ना सारे परफेक्शन बैच वाले बच्चे हैं, तो उनका एक्सपेक्टेड है इतना जाएगा। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो मुझे लगता है 20 प्लस अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो वो एक अच्छा अटेम्प्ट है। सो डोंट वरी रिगार्डिंग दैट, उस चीज़ को लेकर परेशान मत होइए। तो अब आपको फाइनली पता लग चुका है कि पेपर क्या आने वाला है, कैसा आने वाला है। आप लोगों का पेपर है, सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, और हमारी गुड विशेस आप सभी के साथ हैं, ठीक है। बस फोड़ के आना पेपर, प्रेयर मैं आप सभी के लिए कर रही हूँ। एंड अभी मेमोरी बेस्ड पेपर भी करेंगे हम कुछ देर में। चलो, ओके, बाय बाय एवरीवन।
हाँ, कुछ कहना चाहेंगे आप हाँ सर? जी हाँ जी दोस्तों, एक चीज और पूछना चाहूंगा, कमेंट करके जरूर आप लोग इसके बाद बताइएगा। आप लोगों को ना बीच में जस्ट एग्जाम के कुछ दिन पहले टारगेट बैच का 7 दिनों का फ्री ट्रायल दिया गया था। तो काफी बच्चों के तो मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर बहुत हेल्प हुई है, बहुत सारी प्रैक्टिस हमको करने को मिली। एक बार रिव्यू जरूर दीजिएगा, कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 7 दिनों में आपने जो यूटिलाइज किया उसको, कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, और कैसा लगा आप लोगों को आपके एग्जाम के जो एग्जाम अभी हुआ है उसमें कैसे आपकी हेल्प हुई, ये जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और अपने अटेम्प्ट्स भी जरूर आप लोग मेंशन करिएगा नीचे कमेंट में, चाहे आप सेकंड शिफ्ट में आए, चाहे थर्ड शिफ्ट में आए, फोर्थ में, जब भी आपका एग्जाम हो, एग्जाम के बाद इस वीडियो के नीचे आपका कमेंट हमको दिखना चाहिए, वो भी सब्जेक्ट वाइज, मैथ्स में कितने, रीजनिंग में कितने, इंग्लिश में कितने, ये जरूर मेंशन करिएगा दोस्तों, ठीक है। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो। हाँ, बेसिकली आप अपना अटेम्प्ट ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोगों को भी एक थोड़ा सा कट ऑफ एनालाइज करना है, क्या कट ऑफ जा सकता है वो भी प्रिडिक्ट करना है। तो आप लोग अगर कमेंट्स करोगे तो हम लोगों को बहुत हेल्प होगी कट ऑफ प्रिडिक्ट करने में। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन। बाय बाय।